तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 4। अपना लेक्चर 4 होगा जिसमें देखेंगे स्टेजेज ऑफ बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, तो स्टेजेज ऑफ बिजनेस ग्रोथ देखते हैं, फटाफट से शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है सर, हिंदी में कहेंगे तो अगर व्यवसाय की वृद्धि के चरण देखने वाले हैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों देखेंगे। चलते शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है स्टेजेज ऑफ बिजनेस ग्रोथ, ये टॉपिक है। आइडेंटिफाइंग योर प्लेस इन द 4 स्टेज ऑफ बिजनेस ग्रोथ। जो बिजनेस ग्रोथ होता है या बिजनेस डेवलपमेंट होता है उसका सर कितना स्टेज होता है? 4 स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है सर 4 स्टेज होता है। पहला स्टेज का नाम है स्टार्टअप, दूसरा स्टेज का नाम है ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी एंड चौथा रिन्यूअल और डेक्लाइन। तो सबसे पहला क्या है? स्टार्टअप। उसके बाद तो सर ग्रोथ हो रहा है ना, उसके बाद क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। एंड उसके बाद क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है एंड रीन्यूअल और डेक्लाइन। तो ये 4 के 4 स्टेजेज है। चारों के चारों स्टेज को हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेनिंग के साथ ब्रीफली हम लोग उसको समझेंगे। बोल रहा है ईच ऑफ दिस द स्टेज ऑफ द बिजनेस लाइफ साइकिल ऑल्सो नोन एज मैच्योरिटी फेज। जितने भी स्टेजेज हैं, जो 4 के 4 स्टेजेज हैं, वो एक तरह से क्या है सर? वो एक तरह से बिजनेस, वो एक तरह से मैच्योरिटी फेज है। ठीक है, ग्रोथ फेज है या फिर ग्रोथ स्टेज है। तो ये कुछ भी कह सकते हो, चाहे मैच्योरिटी फेज कहो, चाहे आप लोग ग्रोथ फेज कहो, चाहे ग्रोथ स्टेज कहो। हैव ए यूनिक चैलेंज एंड योर बिजनेस विल नीड to find creative approaches to overcome them. By learning about each of the growth stage, you can find out where your small business currently is in the cycle. This can help your plan for the future and create an appropriate, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? appropriate create कर सकते हैं। पहला स्टेज है समझते हैं। स्टेज 1 है स्टार्टअप बिजनेस। स्टार्टअप बिजनेस में क्या बोल रहा है समझिए। स्टार्टअप बिजनेस में क्या बोल रहा है? बिजनेस को स्टार्टअप में बोल रहा है कि मैनी पीपल कंसिडर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द साइकिल बिजनेस लाइफ साइकिल टू बी द रिस्केस्ट। मतलब बहुत से जो लोग हैं वो क्या मानते हैं कि जो बिजनेस का जो लाइफ साइकिल है वो पूरा से पूरा रिस्क से भरा हुआ है। In fact, only about 80% of the startup with employee survive the first year, according to the US Bureau of Labor। कह रहे हैं कि केवल व केवल 80% ही स्टार्टअप, केवल 80% स्टार्टअप जो होता है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। सही बात। कंपनियां खुलती है और बंद भी होती है, हज़ारों कंपनियां खुलती है रोज़, हज़ारों कंपनियां क्या होती है रोज़ बंद भी होती है। तो वही बोल रहा है कि 1 साल से ज़्यादा स्टार्टअप क्या होता है? नहीं चलता है। किसके द्वारा बोला गया है? यूएस ब्यूरो के द्वारा बताया गया है। स्टैटिक्स है इनका इंडेक्स है और वो बताए, है कि नहीं सर? इतना बस समझ रहे सब लोग। देयर आर मैनी रीजन वाई बिजनेसेस फेल। बहुत से रीजन भी है कि बिजनेस फेल क्यों होता है। नॉट मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू योर बिजनेस मॉडल कैन बी वन। सबसे पहला है कि हम लोग चेंज नहीं करते। सबसे पहला बिजनेस में हम लोग कोई चेंजेज नहीं लाते हैं। ठीक है सर, तो जो बिजनेस है उसमें हम लोग चेंजेज नहीं लाते हैं। तो सबसे बड़ा मेन ये इशू है कि चेंजेस नहीं लाते हैं। अगला है इन द स्टार्टअप फेजेज यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट टू ब्रिंग योर बिजनेस आइडिया टू द लाइफ। शुरुआत के समय में हम लोग पूरा का पूरा अपना समय, अपना एफर्ट, सब कुछ उस बिजनेस आइडिया में झोंक देते हैं। एंड यू आर लाइकली ट्राइंग टू गेट द वर्ड आउट अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सर एक हमारा भी प्रोडक्ट का और सर्विस का नाम हो। वाइल द बैलेंसिंग अदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए स्टार्टअप, इट्स नॉट अनकॉमन फॉर यू टू वियर मैनी डिफरेंट हैट्स टू गेट योर बिजनेस अप एंड रनिंग। तो ऐसा बहुत चीज़ है, ऐसा कोई कॉमन नहीं है, अनकॉमन है ये सब, कि आप अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वर्क को कर सकते हैं बिजनेस को रन करने में, बिजनेस को अप करने में, बिजनेस को क्या करने में? बिजनेस को अप करने में। तो इस तरीके से आप लोग जो बिजनेस है वो अप हो जाता है। तो बहुत से तरीके होते हैं। ये है स्टार्टअप का बिजनेस। आगे बोल रहा है कि यू नीड टू मेक श्योर योर कंपनी इज एफिशिएंट एंड हैज ए सिस्टम इन प्लेस टू अलाउ फॉर ग्रोथ। हम लोग को क्या ज़रूरत होता है? सिस्टम ग्रोथ करने का ज़रूरत होता है। कैसे करेंगे? सबसे पहला हायरिंग एम्प्लॉय को हायर करके, दूसरा नोइंग हाउ टू डेलीगेट टास्क,
जानेंगे कि आखिर टास्क को बांटना है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट बनाना है, सेल का डिपार्टमेंट बनाना है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग का डिपार्टमेंट, तो डेलीगेट करना है, टास्क को बांटना है। उसके बाद एस्टेब्लिश एक क्रिएटिव कल्चर, एक एस्टेब्लिश करना है क्रिएटिव कल्चर, मतलब तरीके का, नए नए ढंग का हम लोगों को क्या करना है, नए नए ढंग का क्रिएटिव थोड़ा सा हम लोग को लाना है, क्रिएटिविटी लाना है मार्केट में, तभी तो हमारा सर प्रोडक्ट बिकेगा। आगे बोल रहा है एज यू मूव फ्रॉम द स्टार्टअप फेज एंड इनटू द ग्रोइंग स्टेज प्रिपेयर टू टेक कैलकुलेट रिस्क। तो जैसे 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 हम लोग स्टार्टअप करते जाते हैं ना, तो जब हम ग्रोथ के फेज पर चले जाते हैं तो हम लोग को कैलकुलेट करते रहो सर जी रिस्क कितना है, कैलकुलेट करते रहो कि रिस्क कितना है, मतलब रिस्क और भी बढ़ता जाता है। लर्न फ्रॉम योर सक्सेस से लर्न करो और फेल्यूर से भी लर्न करो, है ना, वो दोनों से सीखो। ये लर्न करो सक्सेस से एंड फेल्योर करो, सक्सेस से और फेल्योर से, दोनों से क्या करना है, सीखना है, लर्न करना है। एंड यूज दैट नॉलेज, और उस नॉलेज को जो हमने लर्न किया उसको हम लोग को नए अपॉर्चुनिटी में परस्यू करना है, उसमें लगाना है, उसमें हमें ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ के लिए हमें उस दोनों से सीखना है, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेल्योर हो, दोनों से सीख कर और हम लोगों को सर क्या करना है, ग्रोथ करना है। स्टेज 2 में क्या बोल रहा है, बिजनेस ग्रोथ होता है स्टेज 2 में। तो योर बिजनेस प्लान इज पेइंग ऑफ, जो हमारा बिजनेस प्लान है वो क्या करता है, उस समय ग्रोथ के समय में सर हमारा पास पैसा आता नहीं बल्कि पैसा जाता है। द कंज्यूमर नो अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस, कंज्यूमर जानने लगते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कौन है, कैसा है, किस तरीके का है, आपका सर्विस किस तरीके का है, क्या फैसिलिटी है, सब कुछ जानने लगते हैं। एंड रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, आपका जो रेवेन्यू, तो जो रेवेन्यू होता है वो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ बिजनेस का जो टर्नओवर होगा वो भी बहुत कम होगा, और मार्केट शेयर और कस्टमर होगा वो बेस जो है वो भी ग्रो होता जाएगा, वो भी सर क्या होगा, वो भी ग्रो होता चला जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर बिंग इन द बिजनेस फॉर ए फ्यू ईयर, कुछ साल में आप देखोगे कि जो आपकी कंपनी है ना वो सर एक तरह से रैपिड ग्रोथ करने लगेगी, ठीक है। वाइल इट इज एन एक्साइटिंग टाइम, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ सर, एक्साइटिंग टाइम है, ठीक है। आपको देखिए ये सब समझने वाला बात है कि मैं आपको बिजनेस ग्रोथ याद रखना है सर, और बहुत अच्छी समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, समझते जाइए। वाइल इट इज़ एन एक्साइटिंग टाइम फॉर योर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम होगा। मैनेजिंग फॉर ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट, साथ ही साथ हम लोगों को ग्रोथ के मैनेजिंग करना पड़ता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्टेइंग फोकस ऑन योर बिजनेस गोल, और हम लोगों को केवल व केवल फोकस होना होता है बिजनेस के गोल के लिए। इन दिस स्टेज कैन बी चैलेंज, और ये जो स्टेज है बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाता है। इट्स ए गुड आइडिया टू, है ना, गुड आइडिया होता है, बहुत ही अच्छा आइडिया भी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या बोल रहा है, सेट गोल दैट लेट यू ग्रो विथ पर्पस, एक गोल को सेट कीजिए, है ना, एक गोल को क्या करना है सर, हम लोगों को एक गोल को सेट करना है ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग इस्तेमाल कर सकें उस रिसोर्स का इन द मोस्ट इफेक्टिव वे से। दूसरा मेंटेन कैपिटल को मेंटेन करना है, क्योंकि बिना उसके हम लोग क्या कर सकते हैं, यू वॉन्ट बी एबल टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो हम लोग जो है ना सर, मेंटेन कैपिटल, बिकॉज मेंटेन कैपिटल को मेंटेन करना है। सबसे पहला क्या है सर, सबसे पहला क्या है, सुनो मेरी बात सर, सबसे पहला क्या है कि गोल को सेट करो, है ना, ग्रो करो एक पर्पस से, एक मकसद से। दूसरा क्या है, कैपिटल को मेंटेन करो, खर्च मत करो, मेंटेन करके रखो ताकि अगले साल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सर और बेहतर कर पाओ। तीसरा क्या है, क्रिएट रियलिस्टिक एक्यूरेट फोरकास्ट करो, एकदम जिस तरीके से सर फोरकास्टिंग होता है ना उसी तरीके से हम लोग फोरकास्ट करना होता है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है ना, पूर्वानुमान लगाना, वैसे ही हम लोगों को क्या करना होता है, पूर्वानुमान लगाना होता है। क्या लगाता है, पूर्वानुमान लगाना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है कि इस साल इतना प्रॉफिट होगा, इतना सेल होगा। दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट फोरकास्टिंग लगाओ, ताकि जो बिजनेस है वो ग्रोथ होता चला जाए।
अगला है मेक श्योर यू हायर एम्प्लॉय टू हेल्प रन योर बिजनेस एंड कीप अप विद द कस्टमर डिमांड। साथ साथ कस्टमर के डिमांड पर चलो, कस्टमर जो डिमांड कर रही है, कस्टमर जो नीड, उसके नीड को पूरा करो, बिजनेस और ग्रो करेगा, बिजनेस और ग्रो करेगा। द ग्रोथ स्टेज में ऑल्सो मीन इट्स टाइम फॉर यू टू मैनेज बिजनेस रिलेशनशिप को मैनेज करो, वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, डीलर्स के साथ, होल सेलर के साथ, ताकि जब उसके साथ जो अच्छा रिलेशन होगा ना, तो व्यवहार जो अच्छा होगा ना सर, तो बिजनेस और भी अच्छा चलेगा। विदाउट हार्ड वर्किंग टीम इट विल बी डिफ़िकल्ट टू एक्सेलरेट योर बिजनेस ग्रोथ। तो एक टीम भी होती है हार्ड वर्किंग टीम, जो सेलिंग करती है, जो सेल्समैन की तरह होती है ना, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालती है। तो ये सब जो टीम होती है, तो इस टीम के बिना सर बिजनेस ग्रोथ एसलेट नहीं कर सकते हो। एसलेट करना है अगर बिजनेस ग्रोथ, तो बिजनेस ग्रोथ एसलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, टीम रखना पड़ेगा, है ना। तीसरा देखते हैं, तीसरा अपना है बिजनेस मैच्योरिटी। बिजनेस मैच्योरिटी क्या बोल रहा है, बिजनेस सबसे पहले स्टार्टअप स्टेज था, फिर बिजनेस ग्रोथ हुआ एंड अब बिजनेस मैच्योर हो गया। तो व्हेन यू रीच दिस स्टेज, जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाओगे, आप फील करोगे कि अब मैं सेफ हो गया हूँ, मतलब मेरी कंपनी, मेरी बिजनेस सेफ हो गई है, सिक्योर हो गई है। एंड इट इज़ ए डिफरेंट फीलिंग दैन द फर्स्ट टू स्टेज इन द बिजनेस लाइफ साइकिल। तो जो बिजनेस लाइफ साइकिल में ये 2 फर्स्ट स्टेज था ना, फर्स्ट 2 स्टेज, पहला स्टार्टअप और दूसरा बिजनेस ग्रोथ, तो ये दो स्टेप से हम जब आगे बढ़ जाते हैं ना, तो सर हम एक सिक्योर हो जाते हैं। समझिए कि एक गेट क्लोज हो गया है, मतलब अब हम लोग अंदर से सेफ हो गए। द स्टार्टअप फेज वाज रिस्की था, बहुत ही रिस्की था। मैंने बताया सर 80% शुरुआती स्टार्टअप जो करते हैं ना, धंधा बंद कर देते हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो भाई रिस्क तो है। अब रिस्क से बाहर हो गए हम लोग, बिकॉज यू डिड नॉट हैव एन एस्टेब्लिश प्रोडक्ट सर्विस, हमारे पास नहीं होता है, बिल्कुल शुरुआती प्रोडक्ट सर्विस होता है। वो धंधा चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा तो कितना चलेगा, नहीं चलेगा तो कितना नहीं चलेगा, ये पता नहीं होता है। प्रोडक्ट सर्विस नया होता है, स्टार्टअप के समय रिस्की है। एंड इन द ग्रोथ स्टेज यू हैव टू मैनेज, ग्रोथ स्टेज में हम लोग को मैनेज करना पड़ता है बिजनेस ग्रोथ के लिए, एकम्प्लिश करना पड़ता है, गोल पर वर्क करना पड़ता है, कस्टमर की डिमांड पर, ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ये दोनों में हम लोग को बहुत ज़्यादा झंझट होता है। मैच्योर बिजनेस में क्या होता है, तो मैच्योर बिजनेस होता है उसमें मोर ब्रांड अवेयरनेस होते हैं, हम लोग ब्रांड बनाते हैं विथ द कंज्यूमर के साथ, एक इक्विटी ब्रांड बनता है कि सर कंज्यूमर भी बोलेगा और मैं भी बोलूँगा, कंज्यूमर बोलेगा कि सामान खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपसे ही खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये होता है ब्रांड, ये होता है ब्रांड, और एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बन जाता है टारगेट मार्केट, टारगेट मार्केट। तो टारगेट मार्केट एक तरह से सर हो जाता है, जो बिजनेस होता है ना उसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो जाता है कस्टमर में, एक टारगेट मार्केट हो जाता है। इट इज़ अनलाइक टू स्टार्टअप और बिजनेस, ये बिजनेस और स्टार्टअप से बिल्कुल अलग है। अब सर आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, विथ लेस एक्सपीरियंस कैन टेक यू ओवर योर कंपनी पोजीशन पर हम लोग को ला देता है, जिस कारण से सो विथ ए स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो हो जाता है हमारा, और एबिलिटी हो जाता है, क्षमता आ जाती है बिजनेस में टू क्विक एड्रेस इशू दैट मे कम अप, एंड व्हाट मेक्स द मैच्योरिटी स्टेज चैलेंज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क इज स्टेइंग स्टैग्नेंट। तो एक बहुत बड़ा जो रिस्क है वो ठहर जाता आकर, क्या कि बिजनेस मैच्योर होने से सर कुछ नहीं होता, चेंज भी होना चाहिए। देखते हैं, एज मैच्योर बिजनेस यू शुड नॉट जस्ट सिट स्टिल। सर मैच्योर बिजनेस हो गया बैठ जाओ आराम से आता रहेगा पैसा, नहीं, ये बिजनेस की खासियत नहीं है, है ना, ये बिजनेस की खासियत नहीं है सर। यू शुड नॉट जस्ट स्टिल सिट, आपको बैठे नहीं रहना है। योर कंपनी हैज़ ए चांस टू एक्सपांड, और बढ़ाओ, यू कैन इंक्रीज योर मार्केट पेनिट्रेशन टू इंश्योर ए लार्ज परसेंटेज ऑफ कस्टमर आर यूजिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। और ज़्यादा बढ़ाओ, और ज़्यादा बढ़ाओ, और ज़्यादा बढ़ाओ, अंत तक बढ़ाते जाओ जब तक आपके पास क्षमता है। बिजनेस को ग्रो करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक अपने गुड्स, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को पहुंचाओ, इस्तेमाल में लाओ उनके। और यू मे वांट टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट
टू टेप इनटू ए न्यू मार्केट, और अपने मार्केट में खुद का नया प्रोडक्ट लाओ और उस नए प्रोडक्ट को इस टारगेट मार्केट पे इशू करो। तो टारगेट मार्केट जब आप बन जाते हो तो ठहरना नहीं है और ग्रो करना है, न्यू प्रोडक्ट को भी स्टार्टिंग करना है, क्योंकि एक बार धंधा चल गया ना तो 2 4 5 प्रोडक्ट को भी हम लोग लपेटे में ला सकते हैं। यही बोल रहा है। फॉर सम बिजनेस ओनर द मैच्योरिटी स्टेज में ब्रिंग थॉट टू सेल, मर्ज करते हैं कुछ बाय टू कंपनी एक्सपांड, तो कंपनी को सीधा सीधी ये मेन कंक्लूजन बोल रहा है कि सर 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 बैठो मत, कंपनी को क्या करो सर, एक्सपांड करो। कंपनी को क्या करो सर, कंपनी को एक्सपांड करो। एक्सपांड करो तो बढ़ा दो, ठीक है। लास्ट 4th स्टेज है, हिंदी भी देखेंगे, बने रहिए सर। बिजनेस रीन्यूअल और डिक्लाइन, बिजनेस को रीन्यूअल करो, बदलो, नया करो। बिल्डिंग को रीन्यूअल करते हैं ना, रंग पेंट करते, रंग पुताई करते, कंपनी की भी रीन्यूअल करो। सर कंपनी की बिल्डिंग को रीन्यूअल करना है क्या? नहीं, कंपनी के बिल्डिंग को रिन्यूअल नहीं करना है, कंपनी के बिजनेस को रिन्यूअल करना है, उसके प्रोडक्ट, उसके सर्विस फैसिलिटी सबको बदल डालो, चेंज कर दो, क्योंकि चेंज ही, परिवर्तन ही संसार का सर नियम है। ये वाली बात हो जाती है सर। वाइल एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस वांट टू अवॉइड डिक्लाइन, वो क्या करता है, हर एक बिजनेस चाहते हैं, हर एक बिजनेस पे यही चाहते हैं कि वो अवॉइड करे, मतलब उनका जो बिजनेस है वो नीचे नहीं गिरे, डिक्लाइन नहीं हो। इट इज़ बाउंड टू हैपन एट ऑलमोस्ट एवरी वन, दिस कैन हैपन फॉर वेराइटी ऑफ रीजन। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों ये डिक्लाइन होता है? बहुत सा कारण। पहला, नॉट परस्यूइंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड ड्यूरिंग द मैच्योरिटी स्टेज, आपके पास मैच्योरिटी स्टेज में अपॉर्चुनिटी था ना, अपॉर्चुनिटी आपसे कर रहा हूँ, आपसे था ना अपॉर्चुनिटी, क्यों नहीं बढ़ाया? दूसरा, चेंज टू द इंडस्ट्री इफेक्ट कस्टमर डिमांड, कस्टमर की डिमांड पे आपने इंडस्ट्री में प्रोडक्ट सर्विस में क्यों नहीं बदलाव किया? आपसे बोल रहा हूँ। कंपीटिंग द बिजनेस हैविंग द बेटर प्रोडक्ट और सर्विस, क्यों नहीं कम्पीट किया? आपके बिजनेस, आपके कंपटीशन से आपने क्यों नहीं कम्पीट किया? आपसे बोल रहा हूँ। जब पैसा आ रहा था तो बैठे थे, अब क्या? चौथा, नॉट रिएक्टिंग टू टेक्नोलॉजी अपडेट और एडवांस, टेक्नोलॉजी बदला, आप नहीं बदले, एडवांसमेंट आया, आप नहीं बदले, बैठे रह जाइए। तो बिजनेस सर उठेगा नहीं तो गिरेगा कि उठेगा? बोलो 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 बोलो, ये 4 चीज़ें नहीं करोगे तो सर बिजनेस गिरना शुरू हो जाएगा। मैच्योरिटी स्टेज में आपने एक्सपांड क्यों नहीं किया? आपने इंडस्ट्री में चेंजेज क्यों नहीं लाए कस्टमर के डिमांड पर? आपने बेटर प्रोडक्ट को क्यों नहीं बनाया? कंपीटिंग बिजनेस से आपके जैसा प्रोडक्ट जो बनाने वाला व्यक्ति है ना, उससे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाया? टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं आप इनोवेट हुए? ये 4 चीज़ आपको कर देगा, बिजनेस को कर देता है डिक्लाइन। आइए देखते हैं इसका आगे का प्रोसेस। इट मे बी हार्ड टू टेल इफ़ योर बिजनेस इज इन डिक्लाइन, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है सर कि एक बार बिजनेस गिर गया ना, नहीं उठता है, नहीं उठेगा। यू मे फील लाइक योर कस्टमर आर इंक्रीजिंग, आप देखोगे कि आपका जो कस्टमर है वो इंक्रीज करते जा, बढ़ते जा। कस्टमर को क्या मतलब है सर? उसे जहाँ प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, क्वालिटी वाले मिलेगा, वही आएगा। एंड यूर मीटिंग देयर ग्रोइंग डिमांड, बट इफ़ योर बिजनेस हैज़ सीन सेवरल ईयर्स ऑफ ड्रॉप रेवेन्यू, अपना ऐसा दिखेगा कि जो आपका जो बिजनेस है वो ड्रॉप कर रहा है, आपकी जो बिजनेस की जो इनकम है, आपकी जो बिजनेस की जो इनकम है वो ड्रॉप कर रही है, तो सर क्यों आएंगे लोग आपसे? यू आर इन डिक्लाइन, आप डिक्लाइन हो गए, आप गिरते जा रहे हो, आपका बिजनेस गिरते जा रहा है। एंड दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेगुलरली लुक एट योर फाइनेंस पे आपको देखना होगा। व्हेन योर बिजनेस इज इन स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल, यू हैव टू 2 चॉइस, आपके पास 2 चॉइस है, या तो सेल करो या तो इन्वेस्ट करो, या तो सेल करो या तो री इन्वेस्ट करो, बेच दो बिजनेस को, या तो दूसरा से इन्वेस्ट करो। इफ़ यू डिसाइड टू सेल, अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं बेच दूँ, यू विल वांट टू वर्क एंड विथ द राइट पीपल टू मेक श्योर यू आर फॉलोइंग स्टेज एंड फेडरल फाइनेंस लॉ। आपको एक अच्छे व्यक्ति के साथ काम करना होगा और ये श्योर करना होगा कि आप एक
उस स्टेट पे आ गए हो, उस स्टेज पे आ गए हो, उस स्टेट पे आ गए हो। एंड फेडरल फाइनेंस लॉ ये इंश्योर करना होगा, दो चीज़ें इंश्योर करना होगा। क्या? सेल अगर करोगे, सुन मेरी बात, सेल और री इन्वेस्ट है। अगर सेल करोगे ना सर, तो आपको डिसाइड किया, आपने सेल किया, मैं सेल करूँगा, तो सेल जब करोगे तो यू विल वांट टू, आप क्या करोगे, आप यही चाहोगे कि मैं काम करूं उस सही व्यक्ति के साथ और ये इंश्योर करूं कि सही में एक फाइनेंस लॉ, एक फेडरल के हिसाब से मैं चल रहा हूं। अगर आप री इन्वेस्ट करना चाहते हो अपनी कंपनी में, तो रिन्यूएबल लाओ आइडियली अच्छे ढंग से। यू वांट टू स्टार्ट दिस प्रोसेस बिफोर योर बिजनेस इज इन डिक्लाइन। कब करेंगे ये री इन्वेस्टमेंट? बिजनेस गिरने से पहले, बिजनेस गिरने से पहले। एग्जाम्पल समझते हैं। इफ़ यू नोटिस देयर इज ए चेंज इन द इंडस्ट्री, आपको नोटिस मिल गया, फोरकास्ट किया कि इंडस्ट्री में बदलाव आने वाला है, मॉडिफाई कीजिए अपनी स्ट्रेटजी को। इफ़ योर बिजनेस इज ऑलरेडी इन डिक्लाइन, अगर बिजनेस पहले से ही गिर रहा है, एंड यू डिसाइड टू री इन्वेस्ट, आप डिसाइड करते हो कि इन्वेस्ट करो, यू विल वांट टू क्विकली फाइंड आउट हाउ यू कैन एड्रेस द न्यू नीड ऑफ योर टारगेट मार्केट। आप कैसे पता कर पाओगे, आप कैसे पता कर पाओगे टारगेट मार्केट को, कि आपका टारगेट मार्केट कौन है, आपके टारगेट कस्टमर कौन है। समझो, तुरंत उसी समय एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज बिजनेस गिरता चला जाएगा और री इन्वेस्टमेंट भी बेकार है। अगला है विच एवर स्टेज ऑफ बिजनेस ग्रोथ यू आर इन। आप कोई भी बिजनेस ग्रोथ में हो, चाहे 4 बिजनेस में से कोई भी बिजनेस ग्रोथ में हो, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात। नोइंग वेयर यू आर कैन हेल्प विथ योर कंपनी स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। जानो तुम क्या मदद कर सकते हो अपनी कंपनी की, कंपनी के स्ट्रेटजी की, कंपनी के प्लानिंग की, कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस में तुम क्या मदद कर सकते हो। एंड वेदर यू आर ए न्यू और मैच्योर बिजनेस, अगर तुम्हारा कोई नया और मैच्योर बिजनेस है तो डोंट गेट टू कंफर्टेबल, कंफर्ट मत हो, आराम से मत रहो। अपॉर्चुनिटी को फाइंड करो, बदलो बिजनेस के तरीके को और अपने बिजनेस को वैल्यूएबल बनाओ। थैंक यू सो मच फॉर माय साइड। हो चुका है सर खल्लास, 4 स्टेज देखा, बेहतरीन तरीके से समझा, कुछ भी टॉपिक, कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ा। हिंदी में देखते हैं, अब आ जाओ हिंदी वालों, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से और समझोगे। व्यवसाय वृद्धि के 4 चरण होते हैं। व्यवसाय वृद्धि के 4 चरण में अपना स्थान पहचानें। प्रत्येक व्यवसाय चाहे वह बड़ा हो चाहे छोटा हो, व्यवसाय वृद्धि के 4 चरण होकर गुजरना पड़ता है। चालू होना मतलब स्टार्टअप स्टेज, दूसरा विकास, तीसरा परिपक्वता और चौथा नवीनीकरण या गिरावट। या तो नवीनीकरण करो या तो गिरावट होता है। व्यवसायी जीवन चक्र के प्रत्येक चरण जैसे परिपक्वता चरण, विकास चरण या विकास चरण के रूप में भी जाना जाता है, में अद्वितीय चुनौतियां हैं और आपके व्यवसाय को उनसे पार पाने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण खोजने की आवश्यकता होगी। विकास के प्रत्येक चरण के बारे में जानकर आप यह पता लगा सकते हैं कि आपका छोटा व्यवसाय वर्तमान में किस चक्र में है। इससे आपको भविष्य के लिए योजना बनाने और उचित व्यवसाय विकास रणनीति बनाने में मदद हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है स्टार्टअप बिजनेस। बहुत से लोग व्यवसाय के जीवन चक्र के पहले चरण को सबसे जोखिम भरा मानते हैं। वास्तव में यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार कर्मचारियों के साथ केवल लगभग 80% स्टार्टअप ही पहले वर्ष में जीवित रह पाते हैं। व्यवसाय विफल होने के कई कारण हैं। आपका व्यवसाय मॉडल में आवश्यक परिवर्तन न करना भी एक कारण हो सकता है। स्टार्टअप चरण में आप अपना अधिकांश समय और प्रयास अपने व्यावसायिक विचार को जीवन में लाने में खर्च कर रहे हैं। आप संभवतः अन्य प्रमुख जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए अपने उत्पाद या सेवा के बारे में बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टार्टअप के रूप में आपके लिए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना और चलाने के लिए कई अलग अलग टोपी पहनना असामान्य नहीं है। अपना व्यवसाय को अगले स्टार्टअप पर ले जाने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि अपनी कंपनी कुशल है और उसके पास विकास की अनुमति देने के लिए एक प्रणाली। इसका मतलब यह है कर्मचारी को काम पर रखना, कार्यों को सौंपने का तरीका जानना, रचनात्मक संस्कृति की स्थापना।
जैसे जैसे आप स्टार्टअप चरण से बढ़ते हुए चरण में आगे बढ़ते हैं, परिकलित जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। अपनी सफलताओं और असफलताओं से सीख और उस ज्ञान का उपयोग विकास के नए अवसरों के आगे बढ़ाने में करें। चरण 2, व्यवसाय वृद्धि। आपकी व्यावसायिक योजना सफल हो रही है, उपभोक्ता आपके उत्पाद या सेवा के बारे में जानते हैं, आपका राजस्व बढ़ रहा है, आपके बिजनेस का टर्नओवर कम है और आपकी बाजार हिस्सेदारी और ग्राहक आधार बढ़ रहा है। कुछ वर्षों तक व्यवसाय में रहने के बाद आपकी कंपनी तेजी से विकास के दौर में गुजर रही है। हालांकि यह व्यवसाय के लिए एक रोमांचक समय है, लेकिन विकास के लिए प्रबंध करना महत्वपूर्ण है। इस चरण में अपने व्यावसायिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चुनौतियों पूर्ण हो सकता है। यह अच्छा विचार है कि ऐसे निर्धारित करें जो आपको उद्देश्य के साथ बढ़ने दें, ताकि आप अपने संसाधनों का सबसे प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकें। पूंजी बनाए रखें, क्योंकि इसके बिना आप वित्तीय दायित्व को पूरा नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं सर? अपने लक्ष्यों को पूरा करने और ट्रैक पर बने रहने की मदद के लिए यथार्थवादी सटीक पूर्वानुमान बनाएं। सुनिश्चित करें कि आप अपना व्यवसाय चलाने और ग्राहक की मांग को पूरा करने में मदद के लिए कर्मचारियों को नियुक्ति करें। विकास चरण का मतलब यह भी हो सकता है कि आपके लिए विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यावसायिक संबंधों का प्रवर्धन करना का समय आ गया है। कड़ी मेहनत करने वाली टीम के बिना आपके व्यवसाय के विकास में तेजी लाना मुश्किल है। चरण 3, व्यावसायिक परिपक्वता। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आप संभवतः सुरक्षित महसूस करते हैं। यह व्यावसायिक जीवन चक्र के पहले 2 चरण की तुलना में एक अलग एहसास है। स्टार्टअप चरण जोखिम भराता है, क्योंकि आपके पास कोई स्थापित उत्पाद या सेवा नहीं थी, और विकास के चरण में आपको यह प्रबंधित करना होगा कि आपका व्यवसाय कैसे बढ़े ताकि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। परिपक्व व्यवसाय में उपभोक्ताओं के बीच अधिक ब्रांड जागरूकता होती है और उनके लक्षित बाजार में उनकी मजबूत उपस्थित होती है। इसकी संभावना नहीं है कि कम अनुभव वाला कोई स्टार्टअप या व्यवसाय अपनी कंपनी का स्थान ले सकता है। तो एक मजबूत नकदी प्रभाव और आने वाले मुद्दों को तुरंत संबोधित करने की क्षमता के साथ परिपक्वता चरण को क्या चुनौतियां बनाता है? सबसे बड़ी जोखिम में से एक स्थिर रहना है। जोखिम में से एक स्थिर रहना, स्थिर रहेंगे तो भी वो जोखिम ही है। एक परिपक्व व्यवसाय के रूप में आपको चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। आपकी कंपनी के पास विस्तार करने का मौका है। आप यह सुनिश्चित करने के लिए बाजार में अपनी पेठ बढ़ा सकते हैं। ग्राहकों का एक बड़ा प्रतिशत आपके उत्पाद या सेवा का उपयोग कर रहा है, या हो सकता है कि आप नए बाजार में पेठ बनाने के लिए नए उत्पाद विकसित कर चाहे। कुछ व्यवसाय मालिकों के लिए परिपक्व चरण विस्तार करने के लिए किसी अन्य कंपनी को बेचना, विलय करने या खरीदने के विचार ला सकता है। चरण 4, व्यवसाय का नवीनीकरण या गिरावट। हालांकि इस व्यवसाय गिरावट से बचना चाहता है, लेकिन लगभग हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता और होना लाजमी है। ऐसे कई कारणों से हो सकता है, जैसे परिपक्वता चरण के दौरान विस्तार के अवसरों का पीछा नहीं करना। दूसरा, उद्योग में परिवर्तन ग्राहक की मांग को प्रभावित कर रहे। तीसरा, बेहतर उत्पादों या सेवाओं वाले प्रतिस्पर्धा व्यवसाय। और चौथा, प्रौद्योगिकी उगतन या प्रगति पर प्रतिक्रिया न करना। बता रखा सर, केवल मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर सब कुछ बता रखा है। यह बताना कठिन हो सकता है कि आपका व्यवसाय गिरावट में है या नहीं। आपको ऐसे महसूस हो सकता है कि आपको ग्राहक बढ़ रहे हैं और आप उनकी बढ़ती मांग को पूरा कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके व्यवसाय में कई वर्षों में राजस्व में गिरावट देखी गई है तो आप गिरावट में हैं। इसलिए नियमित रूप से अपने वित्त पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। जो आपका व्यवसाय जीवन चक्र के इस चरण में होता है तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं, बेचना या पुनः निवेश करना। यदि आप बेचने का निर्णय लेते हैं तो आप ये सुनिश्चित करने के लिए सही लोगों के साथ काम करना चाहेंगे कि आप राजस्व और संदिग्ध वित्त कानूनी का पालन कर रहे हैं। आपकी कंपनी में पुनः निवेश करने से उसका नवीनीकरण हो सकता है। आदर्श रूप से आप अपने व्यवसाय में गिरावट आने से पहले ही यह प्रक्रिया शुरू कर देना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप देखते हैं कि उद्योग में कोई बदलाव आया तो अपनी रणनीति बदले
यदि आपका व्यवसाय पहले से गिरावट में है और आप पुनः निवेश करने का निर्णय लेते हैं तो आप जल्दी से यह पता लगाना चाहेंगे कि आप अपनी लक्षित बाजार की नई ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं। कैसे पूरा कर सकते हैं। आप व्यवसाय वृद्धि के जिस भी चरण में हो, सुन लें मेरी बात, ध्यान से सुन लीजिए सर। आप किसी भी वृद्धि में हो, किसी भी चरण में हो, यह जानना कि आप कहाँ हैं आपकी कंपनी की रणनीति, योजना और दीर्घकालीन सफलता में मदद कर सकते हैं। चाहे आपका व्यवसाय नया हो या परिपक्व, बहुत अधिक सहज हो या ना हो, अपने व्यवसाय को बदलने और अधिक मूल्यवान बनाने के अवसर पर खोज करें। थैंक यू। दैट्स माय साइट कंप्लीट। इसका पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। शाम के 5 बजे तक आपको पीडीएफ मिल जाता है। जो बच्चे लेट से देख रहे हैं, आ चुका है टेलीग्राम चैनल पर, जाइए फटाफट से। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है सर, अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि सर क्या समझे क्या नहीं समझे। और बिजनेस का 4 स्टेज होता है, 4 स्टेज का नाम जरूर लिखिएगा। इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश में लिखना और हिंदी मीडियम में तो हिंदी में लिखना, जरूर लिखना। यही है आज का होमवर्क। ठीक है, जल्दी से लिखो कमेंट में, 4 स्टेज का नाम लिखो फटाफट से, यही है होमवर्क। कमेंट में लिखो फटाफट से होमवर्क, 4 स्टेज का नाम लिखो फटाफट से, होमवर्क यही है दोस्तों। आप सभी का होम असाइनमेंट मिल चुका है, जल्दी लिखो। थैंक यू सो मच।